हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं और क्या करें। अच्छा, आज हम बात करेंगे 1114 के ही बारे में। वो देखो, उनको कितना भी कुछ कह लो, वो सुधरने में आ नहीं रही। एक्चुअली उनको ना मसाला चाहिए। अब ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है, तो उनको मसाला दीजिए, क्योंकि उनको सब तरह से बोल के देख लिया, अरे यार मसाला करो, व्यूज़ बढ़ाने हैं बढ़ाओ, लेकिन अब्यूज़ मत करो ना एक दूसरे को। आप लोगों को भी व्यूज़ की ज़रूरत है। अगर जो भी वाईटी पे आया है व्यूज़ की उसे ज़रूरत है। इतना सीता बनने की ज़रूरत नहीं है कि हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाईटी पे आए तो अपनी ऐसी तैसी कराने नहीं आए, व्यूज़ के लिए ही आई हो। आपको पता है कि व्यूज़ कैसे मिलने और क्या है, तो आप व्यूज़ के लिए ही आई हो। और इतना अपने आप को आप बेइज्जती करवा रही हो अपनी, क्यों? आपको चाहिए भाई, इसलिए आप करो। आपको सब कुछ चाहिए, इसलिए आप ये सब कुछ करवा रहे हो ना, वरना कौन अपनी फैमिली को इतना बदनाम कराता है। अगर आप व्यूज़ के लिए भी करा रहे हो और आपको अपने फॉलोअर्स गेन करने, तो कीजिए, लेकिन इस तरह बच्चों को इस्तेमाल करके मत कीजिए। आप तो बिल्कुल बेशरमाई की हद आपने पार कर दी है। आपने जितना आपको बोल रहे हैं कि भाई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ मत करो, क्योंकि वाईटी आपके पिताजी की तो नहीं है। वाईटी सब देखते हैं। वाईटी पे आप आई हो अपना रोना लेकर, तो वाईटी सब देखते हैं। अब जिसने भी गन मचाया है, अब उन्होंने, अगर उन्होंने आपको लगता है उन्होंने मचाया है, तो उन्होंने गालियाँ देना सब कुछ बंद कर दिया ना। आपके बारे में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में वो कोई बात नहीं करते, तो अब आपसे आराम से रोटी नहीं खाई जा रही? क्या प्रॉब्लम है? आपसे आराम से रोटी नहीं खाई जा रही? आप बैठिए अपने घर में, आराम से खाइए, अपना कंटेंट लाइए, अपना सब कुछ लाइए और बैठ के कमाइए। किसने मना किया है? अपना कुछ लेकर आइए ना। अगर आपको अपना भी कुछ साबित करना है या आपको किसी के प्रति कोई रिवेंज भी लेना है, तो उसको साफ सुथरे ढंग से लीजिए ना। आप वाईटी को गंदा करके और लोगों के कानों को खराब करके, लोगों के कानों को कचरा समझ के उसमें गंदगी घुसेड़ रहे हैं। कल आप, परसों, थोड़े दिन पहले आपने बोला था मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे कुरान स्टडीज़ होती हैं, और मैं बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ। कुरान स्टडी करके आप ये सब कुछ करेंगी? अल्लाह पाक ने तो ये नहीं सिखाया, किसी भी खुदा ने, किसी भी गॉड ने ये नहीं सिखाया कि आप गंदी जबान इस्तेमाल करें। ये तो कोई भी नहीं करता। किसी भी खुदा ने इस तरह की शिक्षा नहीं दी है। तो फिर आप कहाँ कहाँ खड़ी स्टैंड होती हैं? आप कहाँ खड़ी होती हैं? मैं ये कर रही हूँ, मैं अब मैं क्रिश्चियन से मोमडन बन गई हूँ। अच्छी बात है, आप बन गए हो क्रिश्चियन से मोमडन, आपको विश्वास है तभी आप बने हो, और आपने अपने आप को खड़ा करा है वहाँ तभी आप बने हो। लेकिन ये भी तो सोचो कि इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप अकेली तो नहीं हो ना इस दुनिया में, आप अकेली तो नहीं हो सोसाइटी में मूव करने वाली। लोग भी हैं, लोगों को भी असर पड़ता है। और ये सब कुछ करके जो बेटियों की दुआ करती है, वो तो दो कौड़ी की बंदी है, दो कौड़ी की। उसको तो तमीज़ ही नहीं है। उसको तो मुझे यहाँ उसका बोलना ही बहुत जहर लगता है। वो औरत तो मुझे इतनी जहर लगती है कि मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं पता नहीं उसको बैन ही कर दूँ। उसकी तो वर्डिंग ही इतनी गंदी है, और वो अपने आप में बड़ी वो बनती है, और दूसरों दूसरों को वो शिक्षा देती है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी बच्चियों को जो शिक्षा देती है ना, वो बहुत गलत शिक्षा देती है। तो आप अपने लिए न्यू कंटेंट ढूंढिए और उस पर बात कीजिए। बहुत हो गया, बहुत खिंच गया, सब चुपचाप बैठ गया अपने घर में, चाहे वो कोई भी हो। आप उसको गाली देते हो, जो दो हैं, मुझे उनके नाम याद नहीं है, उनको गालियाँ देते हो। उनको कोई जानता भी नहीं है, आप उनको गालियाँ देके क्या करोगे? जानते तो सना और अब्राहम को, उसको है ना, उसके हस्बैंड को जानते तो उनको है ना। पहले आप ऐसी सायरा सत्तानी के पीछे पड़ गई, आपको कोई लेना देना नहीं था, है ना। और आप ना उसके बारे में जानती थी ना कुछ थी। आप पागल है, बेवकूफ़ है, क्रेजी है, वुमेन है, मतलब क्रेजी वुमेन है आप। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है आपकी बात किसी को सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बात में लॉजिक होता ही नहीं है। कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।